कान्हा, राधा ने धीरे से कहा, अब मैं समझ गई हूं। तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा है, तुम्हें पूरे संसार की रक्षा करनी है। कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। राधे, मेरा सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन ये जान लो कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। राधा के बिना कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कान्हा, प्रेम केवल विवाह में नहीं बंधता। हमारा प्रेम इससे कहीं महान है। ये शरीर का नहीं, आत्मा का प्रेम है। वो दिन आ ही गया जिसका डर था। श्री कृष्ण को मथुरा जाना था। अक्रूर उन्हें लेने आया था। सारे ब्रिजवासी रो रहे थे। नंद यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी राधा थी। कृष्ण ने राधा से अकेले में मिलने की इच्छा जताई। यमुना के किनारे, उसी स्थान पर जहां वे पहली बार मिले थे, दोनों खड़े थे। राधे, कृष्ण की आवाज में दर्द था। मैं जा रहा हूं, पता नहीं कब वापस आ पाऊंगा। राधा ने कृष्ण के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। कान्हा, तुम्हें जाना ही होगा, यही तुम्हारा धर्म है, लेकिन एक वादा करो, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। राधे, भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम मेरे सांसों में बसी हो, मेरे हृदय की धड़कनों में हो। जब भी मैं बांसुरी बजाऊंगा, उसमें तुम्हारा ही नाम होगा। राधा के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। कान्हा, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी, जन्म जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। कृष्ण ने राधा के माथे पर एक प्रेम भरा चुंबन लिया। राधे, ये विदाई नहीं है, ये केवल शरीर का वियोग है। आत्मा तो हमेशा साथ रहेगी। रथ आ गया था। अक्रूर प्रतीक्षा कर रहा था। कृष्ण को जाना था। वो रथ पर बैठे और पीछे मुड़कर राधा को देखा। राधा वही खड़ी थी, हाथ हिला रही थी। रथ चल पड़ा। धीरे धीरे ब्रिज भूमि छूटती जा रही थी। कृष्ण के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। वो जानते थे कि ये अंतिम विदाई है। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस का वध किया, उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया, लेकिन उनका मन हमेशा राधा की याद में डूबा रहता था। रात में जब वो अकेले होते तो बांसुरी बजाते और राधा को याद करते। राधे, कहां हो तुम? क्या कर रही हो? क्या तुम भी मुझे याद करती हो? कृष्ण मन ही मन पूछते रहते। उधर बरसाना में राधा का विवाह रायान से हो गया था, लेकिन उनका मन हमेशा कृष्ण में ही लगा रहता था। रात में वह छत पर जाकर आकाश की ओर